हेलो साथियों, दी अचीवर्स चॉइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी सूचना के साथ हम एक जगह होने जा रहे हैं। 25 अक्टूबर 2024 को, यानी कि अभी हाल ही के अंदर आरपीएससी ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। एक बहुत लंबे समय से हमें जिस चीज़ का इंतजार था, 2018 की वैकेंसी पूरी होने के बाद 21 में आपकी वैकेंसी हुई, कंप्लीट हुई, और उसके बाद हर किसी को इंतजार था। सालों से लोग तैयारी कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी का। वो इंतजार पूरा होता है। आज हम उसी विज्ञापन के बारे में बात करेंगे, उसी विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे कि आरपीएससी ने किन किन चीज़ों को फोकस किया है, ये एग्जाम कब तक होनी है, किस किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट की गाइडलाइन के साथ साथ आपका अपना ये चैनल निश्चित रूप से और एक बढ़िया तरीके से जिस सब्जेक्ट को डेडिकेट है, इंग्लिश को, उन सब की प्लानिंग्स इस 10 मिनट के अंदर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरपीएससी ने कहां क्या घोषणा करी है। 25/10 को टोटल 24 सब्जेक्ट्स के अंदर 24 विषयों के अंदर 2022 पद जो हैं वो इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म 2202 पदों के लिए फॉर्म भरवाए जाने हैं। हर सब्जेक्ट की यदि अपन बात करें कि किस सब्जेक्ट में कितने पद टोटल है, तो ये एक बहुत बड़ा विषय और रेशियो रहने वाला है। देखिएगा, हिंदी के अंदर 350, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो हिंदी की है, और उसके बाद इंग्लिश की 325 पोस्ट। हमारी वो जो आत्मा ना वो ये है, हम जिस सब्जेक्ट के साथ निश्चित रूप से हम हर जगह काम करते हुए आ रहे हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि क्या हमारा वर्क चल रहा है, वो ये है। और सबसे मैं कहूं कि अंग्रेजी के एस्पिरेंट्स के लिए तो सबसे बहुत ही एक बड़ा मौका, बहुत विशेष मौका ये रहने वाला है। पिछली भर्ती जो हुई थी उसके अंदर लगभग लगभग टोटल 8,000 के आसपास पोस्ट थी। उसके अंदर भी 300 प्लस पोस्ट इंग्लिश की थी, और इस बार 2200 पोस्ट के अंदर भी आपको 325 पोस्ट इंग्लिश की मिल रही है। तो अंग्रेजी वालों, नहा धो के तैयार हो जाओ। आपका ये प्लेटफॉर्म आपके साथ कितना साथ है आपको पहले से पता है, हम इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे। बस आप तो नहा धो के तैयार हो जाओ। निश्चित रूप से आपकी सफलता ने एक बार फिर से नॉक कर दिया डोर पर। कितना आप फायदा उठा जाते हैं। चलिए फिलहाल अपन और बात कर लेते हैं कि साथ साथ में और हमें किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर। संस्कृत के अंदर 64 पोस्ट है। राजस्थानी भाषा, हर भाषा के अंदर आपको कितना क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। राजस्थानी के अंदर 7 पोस्ट है, पंजाबी की 11 पोस्ट, उर्दू की 26 पोस्ट है, हिस्ट्री 90 पोस्ट, पॉलिटिकल साइंस 225 पोस्ट। अच्छा मौका पॉलिटिकल वालों के लिए भी है। ज्योग्राफी की टोटल 210 पोस्ट आई हैं। इकोनॉमिक्स की 35 पोस्ट, सोशियोलॉजी 16 पोस्ट, होम साइंस 16 पोस्ट, और उसके बाद अपन बात करें तो केमिस्ट्री की भी होगी आपकी 36 पोस्ट, फिजिक्स 147 पोस्ट। अच्छा मौका है फिजिक्स वालों के लिए भी। मैथमेटिक्स 153, 153, बायोलॉजी 67 पोस्ट, कॉमर्स 340 पोस्ट। कॉमर्स वालों के लिए एकमात्र ऑप्शन फर्स्ट ग्रेड ही बचता है, तो अच्छी तरीके से कॉमर्स वाले भी बिल्कुल जुट जाएं। 340 पोस्ट एक अच्छी पोस्ट का ये भर्ती होने वाली है आपकी। और ड्राइंग 35 पोस्ट, म्यूजिक 6 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन 37 पोस्ट, कोच जितने भी हैं रेसलिंग के, खो खो के और हॉकी के, इनकी एक एक पोस्ट, और फुटबॉल के कोच की 3 पोस्ट है। ये टोटल एक कंक्लूजन हो गया आपका कि किस सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट इस भर्ती के अंदर आई है। इसके जो फॉर्म्स भरे जाने हैं वो आपको पता ही है कि 5 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच फॉर्म्स की डेट आगे पीछे आरपीएससी और कर सकती है, बढ़ाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी फॉर्म भरने की डेट रहेगी। और उसके बाद यहां बैकलॉग वाली थोड़ी सूचना है। बैकलॉग वाली सूचना से मतलब पिछली वैकेंसी के अंदर यदि कुछ आरक्षित पदों के जो सीट्स थी यदि फिल नहीं हुई थी, कैंडिडेट्स सही से नहीं मिले थे, तो आरपीसी ने इस बार उनको बैकलॉग में डाला है। कतई ये नहीं रखा है कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट डाल दी या आगे फिर कम नंबरों वाला जो था उस अभ्यर्थी को ले लिया, ताकि पिछले वालों के साथ कहीं भी कोई वो एक तरीके से कहे तो इनजस्टिस वाली बात नहीं हो। इस बार बैकलॉग में उनको डाल दिया, तो बैकलॉग की सूचना हर के अंदर जो कुछ पिछली रही हुई थी, कुछ पोस्ट्स थी, आप हल्की सी एक नजर डाल सकते हैं। बस इतनी सी बात है, इसके अंदर कोई विशेष नहीं है। इसके बाद हमें जो मुख्य बात करनी है, देखना एज 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 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17/1/2023
13 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना 28/7/2023 के अनुसार किसी वर्ष में सीधी भर्ती के लिए पिछड़े वर्गों और यथास्थिति पिछड़े वर्गों के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी इच्छा, ये बैकलॉग वाली वही सूचना है, कोई विशेष इसमें वो वर्ग अपने ध्यान रखने वाला नहीं है। और पर्सनल जिस कैटेगरी के लिए होता है वो आप इसकी पूरी डिटेल और रीड कर सकते हैं। यहाँ हम एकदम की पॉइंट्स जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। की पॉइंट्स के अंदर अगली बात करें तो योग्यता, आपको पता है इसके ऊपर एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि सर हमने बीएससी कर रखी है और उसके बाद क्या एमए हमने इंग्लिश में हिंदी में जिस भी सब्जेक्ट से एमए कर लिया उसके बाद तो क्या हम पात्र हैं? निश्चित रूप से आप उसके लिए पात्र हैं। आपके पास पीजी की जो है एक लीगल किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ आपकी डिग्री होनी चाहिए। पीजी की डिग्री उस सब्जेक्ट में है तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो निश्चित रूप से आप यहां भी निश्चिंत होकर के अदर सब्जेक्ट वाले जो हैं वो भरें। और उसके बाद ये चलो ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की मुख्य बात यही है। आयु सीमा की बात आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 40 ईयर्स हर वैकेंसी में रहती है, वही है। 5 वर्ष तक की छूट वाला जो सिस्टम है हर वैकेंसी वाला बिल्कुल वो सेम है, सेम ज्यों का त्यों रह जाना है। तो आयु सीमा के अंदर वही चीजें हैं। और उसके बाद बात करें तो वो छूट वाली सारी वही बातें हैं। जितने भी कोच वगैरह स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं उनको जो मार्क्स वगैरह की छूट रहती है नेशनल लेवल खेले हुए को 40 तक की, वो हर साल की तरह ज्यों की त्यों है ना। तो वो भी हल्की सी डिस्कशन कौन से को कितना क्या है वो भी अपन डिस्कस देखेंगे। और उसके बाद की फीचर की यदि बात करें, चलिए चयन प्रक्रिया आपको पता ही है। 2 इसके पेपर होने हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सब्जेक्ट विशेष का सेकंड पेपर। इन दोनों पेपर्स के आधार पर मेरिट होनी है। इसके ऊपर आपको सेपरेट एक वीडियो और दिया जाएगा कि इस बार आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर शेड्यूल रहता है उसमें क्या क्या बदलाव किए हैं, इसका एक बड़ा वर्क आपको और अलग से बहुत बारीकी से तोड़ करके अलग सेपरेट और मिल जाएगा। बाकी प्रोसेस वही है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो आप कर सकते हैं अपनी एसएसओ आईडी वगैरह से। वो आप किसी भी मित्र पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ऑलरेडी आइडिया है, जो भरे हुए हैं जो फर्स्ट में है उनको ई मित्र के ऊपर एसएसओ आईडी वगैरह बना करके उससे जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो ज्यों की त्यों आपको करनी है। हाँ, इसके अंदर ये जरूर है कि यदि आप अंतिम वर्ष के अंदर हैं, मान लो आप बीएड अंतिम वर्ष में हैं, आप एमए अंतिम वर्ष के अंदर हैं और उस अंतिम वर्ष के अंदर ये वैकेंसी आई है, सर हमारी तो अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? 101% आप भर सकते हो। बस आरपीएससी ये कहती है कि यदि हमने एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जुलाई में तो एग्जाम कंडक्ट होने की डेट तक आपके पास मार्कशीट आ जानी चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यदि वो रिजल्ट घोषित उस समय तक हो जाता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत कतई नहीं है। जो अंतिम वर्ष में इस साल हैं 2025 में जिनकी डिग्री हो रही है वो 101% अपना फॉर्म भरें। इसकी जो अनुमानित डेट है, डेट अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं अपना आकलन यदि एक हल्का सा अपन आइडिया लेते हैं तो देखिए मई जून जुलाई तक बोर्ड वाला सिस्टम जो है उसका रिजल्ट वाला सिस्टम है, इस सब का वर्क एक लाइन अलग चलता है। तो आरपीसी निश्चित रूप से तो जुलाई फेज के अंदर, और जुलाई फेज यदि निकला ना तो नवंबर दिसंबर जो हर साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच उस समय एकदम कंप्लीटली जो नेक्स्ट सेशन रहता है 2025-26 का वो मिड में जहां रहता है उस समय हर तरीके से, क्योंकि डिपार्टमेंट को इतनी बड़ी एग्जाम करवाने के लिए टीचर्स की बहुत बड़ी हेल्प चाहिए होगी, हर जगह एग्जाम सेंटर्स की बहुत बड़ी हेल्प चाहिए होगी, और उसके लिए या तो आपका स्टार्टिंग फेज सेशन का वो एक बहुत अच्छा टाइम रहता है, और या फिर मैं कहूं कि मिड सेशन बेस्ट वन है, बेस्ट वन मिड सेशन है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच 2025 के अंदर ये एग्जाम हो सकती है। इस दरमियान तक आपकी यदि डिग्री आपके हाथ में आ रही है तो फॉर्म जरूर भरिएगा, और न केवल भरिएगा, तैयारी के साथ अपन इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये उसकी बस मोटा मोटी वो सूचना है। ओके, शुल्क वगैरह वाला वही जनरल 500-700 रुपए जो भी लगते हैं, 500 रुपए का है शायद इस बार, हाँ हर बार की तरह वही है, ठीक है। दिव्यांगजन वगैरह इन सब की वो है ही है। ओके, दिव्यांगजन की जो भी है सारी 450 का होना ही होना है, जिसमें 150 नंबर जो होते हैं 75 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के, है ना, और सेकंड पेपर के 150 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट विशेष के पर्सनली होते हैं। वो पेपर पैटर्न सेम है। पेपर पैटर्न का भी अपन ने बात की कि आपको अलग से और मिल जाएगा। पेपर फर्स्ट के अंदर जो आना है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट,
इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाने, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होनी है, स्टैटिक्स का सेकेंडरी लेवल का, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों सेकेंडरी लेवल। फर्स्ट पेपर के हैं करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये फर्स्ट पेपर में आने हैं। और एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सीनियरिटी इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। पिछली बार ये एजुकेशन साइकोलॉजी वाला ये जो सीन था ना, वो सब्जेक्ट के अंदर ऐड था। इस बार इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट पेपर के अंदर ये सारी चीजें डाल दी हैं। तो ये जो सीन है पूरा डिटेल्ड आपको एक सेशन और मिलेगा, जिसके अंदर हम एक एक की अंदर तोड़कर इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कुछ विशेष चेंज इसमें लिए हैं। अब सब्जेक्ट का जो पेपर है ना, उसको बहुत ही एकदम रिफाइन कर दिया है। क्या कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का पूछा जाएगा, ग्रेजुएशन लेवल पूछा जाएगा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पूछा जाएगा। यानी आपको अपने सब्जेक्ट की महारत होनी चाहिए, दैट्स ऑल। और उसके बाद पेडागोजी जो है वो आती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब आज के टाइम की जो एजुकेशन है ना, आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ इन सब चीजों का नॉलेज, जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्या है, पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी क्या कुछ रहनी चाहिए आपकी, और उसके अंदर आपको सबको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आज की जो टेक्नोलॉजी उसको यूज लेते हुए आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, उस चीज की भी हल्की सी जानकारी। यानी मुख्य रूप से कंसंट्रेट आपके सब्जेक्ट पर हो गया है। अब ये आपकी हेल्प कर देगी। एजुकेशन साइकोलॉजी को उधर डाल दिया, दैट मीन्स सर वहां फर्स्ट पेपर में 40% का जो एक क्राइटेरिया रखा जाता है उसको फाइट करना इजी हो गया। और उसको फाइट यदि करना इजी हो गया है तो सब्जेक्ट के धुरंधर जो लोग थे, जो खाली और खाली फर्स्ट पेपर की वजह से अटक रहे थे, साथियों इसके जैसा मौका न अब तक कहीं आया है। और आगे तो क्या ही कहना, देखो आगे का तो किसने क्या देखा है, लेकिन अब तक का बहुत सुनहरा मौका है। इसको भुना लीजिएगा अपने हिसाब से। हर सब्जेक्ट के अंदर किस किस हिसाब से है पेपर का, वो सभी का अलग, वो सेकेंडरी लेवल जो भी सेकंड पेपर का बनता है ना, उसके अंदर हर सब्जेक्ट वाइज अलग है। तो वो आप इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज देख लीजिएगा। ये स्पोर्ट्स कोटे वाले के कुछ वो हैं, क्या क्या छूट आपको मिलनी है। नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी आपने पार्टिसिपेट भी किया है तो वहाँ से आपकी स्पोर्ट्स कोटे के अंदर छूट शुरू हो जाती है ना। और बस हाँ, कोई भी चीज़ गलत आप जानकारी ना दें, है ना। गलत जानकारी देकर के आपको पता है कि वैकेंसी में नंबर तो आना नहीं है। अदर स्टेट्स से जिनकी बीएड की हुई है, अदर स्टेट्स से जिन्होंने डिग्री ली हुई है, वो सबसे पहले अपनी ऑथेंटिसिटी जांच कर लेना। क्योंकि अदर स्टेट्स का मामला यही रहता है कि उनको लेट भर्ती दी जाती है। रीजन कि विभाग पहले उसकी अपने स्तर पर पूर्णतया जानकारी करता है, इंटरनल एक इंक्वायरी बैठती है, आप पूरा आपका वर्क होगा, आपका सिलेक्शन हो गया तो भी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट की जाएगी। लेकिन राजस्थान वालों को पहले ज्वाइनिंग दे दी जाती है क्योंकि वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगता है। लेकिन अदर स्टेट वाली वेरिफिकेशन पूरी होगी, यदि आपने ऑथेंटिक तरीके से डिग्री ली हुई है तो ही फॉर्म भरना। फर्जीवाड़े वाले यदि कोई आए तो साहब विभाग बहुत सख्त है इस बार, यूं नहीं चलेगा। इसलिए मान के चलिएगा, आगे जाकर के इतनी ज्यादा दिक्कत हो कि ये कहना पड़े है भगवान ये क्या हो गया, उससे बढ़िया है कि फर्जीवाड़े से तो हर कोई दूर रहना। ऑथेंटिक तरीके से आइएगा, और ऑथेंटिक तरीके से आपने जैसे भी किया है निश्चित रूप से आप इस भर्ती के लिए हर तरीके से पात्र हैं। चलिए, विवाह शुदा, तलाक शुदा, विवाह विच्छेद, ये सब वही जो कोटे की सीन रहते हैं हर कैटेगरी को, बस वही सीन है। चलिए, बस अंतिम बात यही थी। और इसके बाद एक वर्क जो हमें करना है, आपने देखा कि सबसे बड़ी भर्ती जो है वो इंग्लिश की रहने वाली है। इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी वालों के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है विशेष रूप से डेडिकेटेड है। अभी तक हम बात यदि करें कि अंग्रेजी को लेकर के हमारी क्या प्लानिंग है, अंतिम ये 2 मिनट आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अंग्रेजी वाले मोस्टली, बाकी लोगों को जय हिंद जय भारत। अंग्रेजी की प्लानिंग की यदि हम बात करें साथियों, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आप हर जगह जो ऑलरेडी लगे हुए हैं सबको पता है कि सर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी एक ऐसा वर्क आपके लिए लॉन्च करने की प्लानिंग में है और उसके लिए आपके रिव्यूज चाहिए कि यदि ये मटेरियल आपको मिलता है, इस मटेरियल की मैं आपको टाइमिंग बताऊं कि यदि आपने इसको ओनली 3 मंथ्स इस मैटर को ऑपरेट कर लिया, ओनली फॉर 3 मंथ्स, आपके लैंग्वेज के अंदर 150 क्वेश्चंस में से 130 प्लस इस चीज की एकदम बहुत ही सुनिश्चित गारंटी के साथ
अब तक के वैकेंसीज में खाली और खाली अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, चुनिंदा बच्चों तक जो स्ट्रेटेजीज हमने बहुत अच्छे से अप्लाई करके एक रिजल्ट निकाला है ना, उसके बाद हम इस चीज को लॉन्च करने की प्लानिंग में हैं, जिसके अंदर आपका रिव्यू जो चाहिएगा कि क्या ये कोर्स लॉन्च किया जाए, क्या आप इच्छुक हैं इसको ज्वाइन करने के लिए, क्या कुछ इसके अंदर मिलना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस ये आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। ये सारे रिकॉर्डेड होंगे ताकि हम कम समय के अंदर ज्यादा वर्क कर सकें। तो सर क्या लाइव नहीं होंगे? बिल्कुल लाइव होंगे, लेकिन लाइव जो है वो खाली और खाली डिस्कशंस होंगे। आपको लाइव का शेड्यूल दिया जाएगा, उस शेड्यूल के साथ हम आपके कहां दिक्कत आ रही है उसका डिस्कशन वगैरह, पॉइंट वाइज डिस्कशन वगैरह जहां भी जरूरत पड़ी उसके लिए आपको सेशंस मिलेंगे। बाकी रिकॉर्डेड सेशन, सर रिकॉर्डेड सेशन क्या पहले से? अरे बिल्कुल नहीं, रिकॉर्डेड सेशन जिस तरीके से पर्सनली शूट करके अब की किस कंटेंट को एकदम बढ़िया तरीके से निचोड़ करके, मैं कह रहा हूं आप कहीं से भी तैयारी आपने की होगी, कहीं से भी, आपका सबसे बेस्ट तरीका तैयारी का होता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट लेके बैठिए, अपना ऑपरेट कीजिए और उसको कंप्लीट निचोड़ करके पहले पूरा पढ़िए। अब उसके बाद आप एक एक सेशन देख लेना एक टॉपिक का। रिवीजन वर्क भी इसके अंदर ऐसा निकलेगा कि यस, बहुत अच्छे फाइट करते हुए वीडियो सेशंस के साथ प्रत्येक वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलेगी। ओके सर, आपको इस कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज जो है वह मिलेगी। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं। यदि ये कोर्स लॉन्च हुआ, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंटिन्यूअसली एंड ऑफलाइन भी लास्ट टाइम तक की बैठ करके तसल्ली से अपने घर बैठ करके ऑफलाइन टेस्ट भी दीजिए, माइंड साइकोलॉजी एग्जाम की बना करके ऑफलाइन टेस्ट भी इसके अंदर होंगे। जो भी टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशंस होंगे। प्रत्येक ऑनलाइन टेस्ट जो है उसके सॉल्यूशंस होंगे, ऑफलाइन के नहीं होंगे, क्योंकि ऑफलाइन आपको घर बैठ करके आप कौन कब क्या दे रहे हैं, यदि पहले वीडियो मिल गया वो सामने आ गया तो फिर उसका मतलब नहीं निकलता है, तो किसी भी इसका नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट जितने भी होंगे, टेस्ट होने के बाद आपको सॉल्यूशंस इसके मिलेंगे, वीडियो सेशंस इसके मिलेंगे और वही पीडीएफ आपको मिलेगी। इसके अलावा सारे कंटेंट के बहुत ही रिफाइंड नोट्स, जिनकी मैं भी बात कर रहा था कि हर एग्जाम के अंदर हमारी टीम जो है जिस तरीके से वर्क करती है, और हर एग्जाम के अंदर 130 प्लस क्वेश्चंस का ही रेशियो रहता है, 135, 138, क्योंकि 10-15 तो देखो एग्जाम हर बार हमें भी नए देखने को मिलते हैं यार, इस टाइप का भी सवाल देखने को मिलता है। 10 सवाल तो आरपीसी के ऐसे रिजर्व होते हैं, है ना, और उनको फाइट करते हुए इस रेशियो के साथ तो अब तक का वर्क है। और देखिए हम जिस लेवल पर वर्क करेंगे कहां तक जाता है ये आंकड़ा। तो आपको नोट्स जो है, रिफाइंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, और इसके साथ जो है आपको मुख्य रूप से एक जो अंतिम हम जिस पर प्लान कर रहे हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट जो है, ओरिजिनल टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट करके हम लोग जो है खाली ये नहीं कि बता दिया कि आप ये परचेज कर लेना, ये परचेज कर लेना, ये परचेज कर लेना, कुछ नहीं, आपके कोर्स में ही शामिल होगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज उसका नहीं होगा, न टेस्ट सीरीज का एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ये सारा एक कॉम्बो तैयार करके टेस्ट ओरिजिनल टेक्स्ट भी आपके डोर स्टेप के ऊपर पहुंचेगा। तो अभी से जैसे ही आप लगते हैं ओरिजिनल टेक्स्ट को ऑपरेट करना शुरू कर दीजिए, और उसके बाद आपको रिफाइन वर्क कंप्लीट ये मिल जाना है। इस प्लानिंग के साथ हम इस कोर्स को लॉन्च करने की एक पूरी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारी पूरी टीम सर्विस में है। सर्विस से मतलब है सोशल सर्विस, सर्विस से मतलब है ऑलरेडी जॉब, हर तरीके से अपने वर्क में लगी हुई है। वो लोगों को वापस इस जगह बिठाना, उसका अंतिम उद्देश्य ये, कतई जो लोग जुड़े हुए हैं, मुख्य रूप से टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि अर्निंग मुख्य सोर्स ये नहीं बनाना, ये प्लेटफॉर्म ओनली उसके लिए नहीं है। यहां यदि हम अपना टाइम दिन रात निकाल करके आने वाले 6 महीने जो हैं वो हम एक पूरी लॉबी की, जिसने अपने आप को इंग्लिश के अंदर हर तरीके से साबित किया है, उसकी 6 महीनों की दिन रात की नींदें उड़ाएंगे। और वो यदि उड़ाई जाए तो क्या आप तैयार हैं उसको अटेंड करने के लिए? क्या आप एग्री हैं इस कोर्स की, इस प्लानिंग की जड़ों से निकल के हुए एकदम फल तक पहुंचने के लिए? उसके लिए यदि आप तैयार हैं तो हम आपका रिव्यू जरूर चाहेंगे। आप कमेंट्स के अंदर इस कोर्स की ज्वाइनिंग के लिए आप अपना रिव्यू दे सकते हैं।
आप पर्सनली अपने जो लोग एप्लीकेशन पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एप्लीकेशन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर आपके पास सभी के पास है, उसके ऊपर अपना रिव्यू दे सकते हैं। आप पर्सनली ओनली एंड ओनली पर्सनल उसी के ऊपर दे दीजिएगा। कहाँ? एप्लीकेशन के ऊपर या कमेंट के अंदर, यहाँ आप अपना रिव्यू दे दीजिएगा। ये यदि 250 प्लस जाता है तो हम एक बहुत ही रिजनेबल रेट के साथ, एक बहुत ही रिजनेबल सेवा शुल्क के साथ, जो मार्केट के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह जो व्यवसायीकरण है ना, उसके खिलाफ ही ये आपका अपना प्लेटफॉर्म जो है एक युद्ध छेड़ रहा है। और जिस जिस फील्ड के साथ हमने ज्वाइन किया ना, उस फील्ड में हम आपको बताएंगे कि वाकई में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन जो है वो लाया जा सकता है अच्छे प्रयासों के साथ, अच्छी नीयत के साथ और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। वो स्ट्रेटेजी हम आपको देंगे बिना आपकी जेब के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक भार डाले। जितना कंटेंट आपको मिलेगा, यूं मान लीजिए इतना वर्द होगा कि आप हर कोई ये कहेंगे कि सर जितनी हमने सेवा सर्विस शुल्क दिया है ना, उसका 100 गुना हमको मिला है। इस टाइप से हमारा रखा जाएगा। और इस बात के गवाह है हमारे पिछली सारी टीचर्स लॉबी है। उसी टीचर्स लॉबी से निवेदन है कि आप इस कोर्स के लिए उसी प्लानिंग के साथ एक सारे सेटअप को यदि आपको प्रोवाइड कराया जाए, तो क्या आप लोग फिर से तैयार हैं अपने आप को फर्स्ट ग्रेड के साथ इंग्लिश के लिए दी अचीवर्स चॉइस को अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए? ओके साथियों, इस वैकेंसी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मिलते हैं जल्द ही आपके रिव्यूज के बाद एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, सी यू।